मध्य प्रदेश में करीब 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को प्रमाण पत्र बांटने के साथ बीते दिनों शुरू हो गई है, तो वहीं औद्योगिक शहर इंदौर में कई कॉलोनियों के वैध नहीं होने को लेकर रहवासियों में काफी आक्रोश है। जहां इसी कड़ी में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत न्याय नगर वैध नहीं होने पर शहरवासियों ने सरकार और निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं न्याय नगर के लोगों द्वारा भगवान श्री बजरंगबली की उपासना कर सुंदरकांड का आयोजन रखा गया और जिम्मेदारों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए न्याय नगर के मुख्य द्वार पर एक बैनर टांग दिया गया, जिसमें चुनाव के बहिष्कार को लेकर स्पष्टता की गई है। न्याय नगर के रहवासियों की माने तो यदि उनकी कॉलोनी को सरकार ने वैध नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वह इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। सर, कॉलोनी वैध नहीं तो वोट नहीं। हाँ जी, आपने ये बैनर लगाया है, आप मतलब सारी कॉलोनी के लोगों ने। हाँ जी, क्या कारण है सर जो चुनाव का बहिष्कार? चुनाव का बहिष्कार के सर हम मजबूर हो रहे हैं। हम लोग अभी 3 बैठक कलेक्टर महोदय के साथ, विधायक दादा दयालु के विधायक जी के साथ, पार्षद जी के साथ कर चुके हैं और पहली मीटिंग में हमको पूर्ण आश्वासन दिया था कि हम स्पेशल केस में इसको निकाल के लाएंगे। लेकिन जब दूसरी बैठक हमने हाउसिंग बोर्ड, TNCP सभी के साथ करी संयुक्त बैठक, तो हमको फिर वही अपना पुराना ही चीज़ बता दी गई कि आपका 3 एकड़ का जो प्रभावित है। तो हमने एक ही मुद्दा रखा कि जब 57 एकड़ आपने क्लियर कर दी, हाउसिंग बोर्ड की 5 बार NOC जारी कर दी है, तो हम लोग को क्यों रोक रखा है। तो इसको सुनने के बाद फिर हमने अभी जो 26 मई को यहाँ पे रवि नाट्य गृह में सारी कॉलोनियों को वैधकरण सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, तब भी हमने इनसे मुलाकात करी, तब भी हमको सेम चीज़ बता रहे हैं। हमने सारे प्रूफ, सारे RTI के तहत कागज़ निकाले, 4 महीने से हम विगत दौड़ा भागी करके सारी चीज़ ला रहे हैं, लेकिन हम कोई निराकरण निकल नहीं रहा है। कि हमको बस प्रलोभन दिया जा रहा है कि आगे जो भी हम मास्टर प्लान ला रहे हैं उसमें आपको संलग्न कर लेंगे, जो कि पता नहीं अभी लागू होगा 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 15 साल बाद, तो यथावत रह जाएंगे। इसलिए अंतिम प्रयास है, हमने प्रभु के श्री चरणों से अपना ये विरोध स्टार्ट किया, जो कि आगे जारी रहेगा। देवेंद्र सक्सेना। सर, सुंदरकांड किया है आपने, लेकिन विरोध वाला सुंदरकांड था। और न्याय नगर में काफ़ी परेशानियां हैं, कहा जा रहा है कि न्याय नहीं मिला है यहाँ पर। न्याय नगर के साथ साथ विगत 35 वर्षों से अन्याय हो रहा है और ये सुंदरकांड के माध्यम से हमने विरोध नहीं जताया, ये सनातन पद्धति से विरोध जताया। हमने ये विरोध इसलिए जताया है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं उनको एक वैध कॉलोनी मिले। कॉलोनी पूर्णतः वैध थी, उसको अनियमित में डाला, अनियमित से अवैध कर दिया गया। और जब भी कोई यहाँ पे आयोजन होता है नक्षत्र में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे न्याय नगर का किया जाता है। ज़मीनें काट दी जाती है, हमको बोला जाता है आपके प्लॉट अवैध है, ग्रीन बेल्ट पे हैं। ग्रीन बेल्ट तो कहीं है नहीं साहब, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कॉलोनी है। जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड की स्कीम थी और न्याय नगर हमेशा हाउसिंग के साथ ही मर्ज होकर आता है। सर, 100 कॉलोनियाँ वैध हुई है, 100 की कुछ और तैयारियां हो रही है और आपको वैध को अवैध कर दिया। हाँ, और मैं तो बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है कि 10,000 कॉलोनियाँ वैध करेंगे, मेरे को नहीं लगता कि 10,027वां भी नंबर हमारे न्याय नगर का है। लिस्ट में आने कहीं भी नहीं आएगा। हाँ, कहीं भी नहीं आएगा सर। अब आप क्या प्लान रहेगा सर रहवासियों का यहाँ पर? सर, हम तो ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे जनप्रतिनिधियों की भी बात सुने और इस कॉलोनी को वैध करें। यदि सर नहीं होती है इस बार चुनाव के पहले तो फिर क्या करेंगे आप, किस तरह से? सर, अगर इस बार नहीं होगा वैध तो पूरा रहवासी संघ एक साथ है। आपका नाम? जितेंद्र शर्मा। चुनावी साल में जहां सरकार द्वारा सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने की बात कही जा रही है, तो वहीं इंदौर की कई कॉलोनियां वैध नहीं होने के बाद रहवासियों द्वारा विभिन्न तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी हां, न्याय नगर में कॉलोनी वैध नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां टंग गई है, बैनर लग गए हैं। लोगों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि उनकी कॉलोनी पहले वैध थी, जिसे अवैध करार कर दिया गया, और अब सैकड़ों कॉलोनियां वैध हुई है, लेकिन उनका न्याय नगर को आज तक न्याय नहीं मिला है।